नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने किसानों के हित में लिए बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिनसे राज्य की कृषि नीति को मजबूती मिली है और राज्य की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी की अहमियत को बल मिला है। राज्य सरकार ने किसानों से धान की समर्थन मूल्य पर खरीदारी को लेकर न केवल एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, बल्कि किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है। रायपुर बिलासपुर रूट पर विमान सेवा का सीएम साय ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर रूट पर विमान सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय संपर्क के विस्तार का प्रतीक करार दिया। इस रूट में फ्लाईविंग एयरलाइंस का ट्विन ओटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा, जो 19 सीटों वाला है। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने नवा रायपुर के लिए बनाई 25 वर्षों की प्लानिंग। 109 करोड़ की लागत से बिछेगी 16 किलोमीटर पाइपलाइन। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की सरकार में नवा रायपुर में बसाहट के लिए प्रयासरत है। इसके लिए नई सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनने की तरफ अग्रसर है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर के लिए 25 सालों का प्लानिंग बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैदराबाद जाकर करेंगे अमित शाह का विरोध है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैदराबाद जा रहे हैं। वो वहां जाकर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करेंगे। उनके अम्बेडकर वाले बयान को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज छत्तीसगढ़ की जगह हैदराबाद जाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस पर बैज ने कहा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का बयान लोकसभा से आया है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी को अम्बेडकर के नाम से कितनी तकलीफ है। छत्तीसगढ़ की एक और ऊंची उड़ान रायपुर से बनारस के लिए भी शुरू होगी फ्लाइट। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में लगातार एक कदम आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा की शुरुआत हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के माना एयरपोर्ट पर हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। विमान को वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबिकापुर को वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने की योजना पर भी काम जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 805 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 805 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में 805 करोड़ 71,74,286 रुपए का अनुपूरक बजट विभिन्न मदों के लिए पेश किया था। उस पर लंबी चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हुआ द्वितीय अनुपूरक बजट। 2025 में बदल सकती है तस्वीर, मिलेंगी सारी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शहर की तस्वीरें बदलने वाली कई प्रोजेक्ट 2024 में भी अधूरे रह गए। अब नए साल में पूरा होने की उम्मीद है। कई प्रोजेक्ट तो फंड नहीं मिलने के कारण सालों से अटके हुए हैं। हर साल कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन महासमुंद की तस्वीर बदलने का इंतजार है। रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट को भी बदला जा रहा है और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक लुक दिया जाएगा और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा, सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन कोरबा के सतनामी कल्याण समिति की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां सीएम विष्णुदेव साय ने करीब 90 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने सतनामी समाज को रियायती दर पर जमीन अलॉट करने का ऐलान किया है। बस्तर के सभी गांवों में होगा मोबाइल नेटवर्क। छत्तीसगढ़ में बस्तर के हर एक जिले के अंदरूनी गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। बस्तर से सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। उनसे मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ साथ डाकघरों में स्थानीय लोगों की भर्ती की भी मांग की है। सांसद ने कहा कि ये सुविधा जरूरी है। सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर बस्तर के अन्य विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। रमन सिंह बोले, वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया है। दुर्ग में उन्होंने कहा कि ये देश की आवश्यकता है। यदि साल 1952 से लेकर 1967 तक के इतिहास को देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होती रही हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि पहले यही प्रावधान था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक ही मतदाता
सूची पर हों। 1967 के बाद सरकारें आती जाती रहीं और फिर संविदा सरकारों का दौर चला गया। उसके बाद ये परिवर्तन हुआ। जैव सीएनजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में जैव सीएनजी संयंत्रों की स्थापना से राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जैव सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। कलाकारों के लिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संबंधों में नए दौर की शुरुआत। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एमओयू संपादित किया गया है। इस समझौते के तहत भारतीय एकता की भावना को मजबूत करने, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, नवाचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए दोनों राज्य परस्पर सहयोग करेंगे। इस परस्पर समझौते से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिससे दोनों राज्यों के कलाकार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, सरकार ने जारी किया आदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। जारी हुए इस आदेश में आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए निर्देश हैं। सरकार ने अब आरक्षण को लेकर होने वाली कार्रवाई स्थगित कर दी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। तीखे सवालों से गूंजी विधानसभा, कांग्रेस ने उठाया अस्पताल में फायर सेफ्टी नक्सलवाद के मुद्दे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी तीखे सवाल जवाब हुए। विधायक धर्मजीत सिंह ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी सेवाओं में लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लगातार आग लग रही है, फायर सेफ्टी का पालन नहीं हो रहा है। इसका क्या इंतजाम है? 2000 में फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट बाजार में बिक रहा है। फायर सेफ्टी में के मापदंड में कितने अस्पताल आते हैं? नक्सलियों के गढ़ में नशे ने जमाई जड़ें, बिक रहे नॉट फॉर सेल कैप्सूल। नक्सलियों के खात्मे की तरफ बढ़ रही बीजापुर पुलिस नशे की सौदागरों पर कड़ी नजर रखी हुई है। हाल ही में पुलिस की कार्रवाई के बाद हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। नक्सली समस्या के चलते संवेदनशील बीजापुर जिले में नशे के बाजार ने पिछले कुछ सालों में चुपके से जड़ें जमा ली हैं। अब इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि जिले में नशीली दवाओं से लेकर गांजा बेफिक्री से बिक रहा है। अकेले जिला मुख्यालय के बीते 3 महीने में कोतवाली पुलिस ने बड़े छापे मारे हैं। बस्तर जिला युवा कांग्रेस का आरोप, सरकार ने छत्तीसगढ़ को बनाया अपराध का गढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर बस्तर जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर राजीव भवन से लेकर कलेक्टर दफ्तर तक पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। राज्यपाल के नाम कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपा गया है। युवा कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष अजय बेसाई ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल के विफल कार्यकाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और आम जनता बदहाल है। छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती के शारीरिक परीक्षण का परिणाम जारी। छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने सितंबर और अक्टूबर में आयोजित होमगार्ड फिजिकल टेस्ट 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट firenok.cg.gov.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। सफल उम्मीदवार अगले चरण लिखित परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। भर्ती अभियान का उद्देश्य 2215 होमगार्ड पदों का भरना है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस ने शाह का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद में की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री का पुतला दहन किया और उनसे अंबेडकर की प्रतिमा के सामने माफी मांगने की बात कही। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग प्रदेश कमेटी के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित, रजिस्ट्री में नहीं आएगी परेशानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पेश किया। विचार विमर्श के बाद इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया है। इस संशोधन विधेयक के मुताबिक छत्तीसगढ़ में निर्विवाद जमीन का स्वतः नामांतरण होगा। वहीं जियो रेफरेंस वाली जमीन का रजिस्ट्री के साथ नामांतरण होगा। नए प्रावधानों के मुताबिक जमीन विवाद मामले में पक्षकार को डिजिटल माध्यम से भी नोटिस भेजा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, कई इलाकों में बारिश के भी आसार।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। बीते 2 दिनों में प्रदेश का न्यूनतम औसत तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। बादलों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के वातावरण में नमी को मात्रा बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। स्मार्ट मीटर बना सरदर्द, सरकारी कर्मी को भेजा 1.94 लाख रुपए का बिल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा बिजली चोरी रोकने व बिलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए बिजली कंपनी के द्वारा घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर आम लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिजली बिल भेजा जा रहा है, जिसमें एक उपभोक्ता को 1,94,660 रुपए का बिल भेजा गया है। वहीं कई उपभोक्ताओं को 40 से 50,000 रुपए का बिल भेजा गया है। परेशान उपभोक्ता बिजली दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। झुंड से अलग हुआ हाथी, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। कोरबा वन मंडल अंतर्गत आने वाले करतला वन परिक्षेत्र इलाके में पिछले कई दिनों से हाथियों के एक समूह की मौजूदगी बनी हुई है। इनमें से एक हाथी अपने दल से अलग हो गया है। इसके पैर में चोट है। ये हाथी पिड़िया गांव और करतला के आसपास भटक रहा है। हाल ही में इसे करतला के शासकीय महाविद्यालय भवन के आसपास देखा गया। यहां भड़क कर इस हाथी ने एक बाइक को गिरा दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हमर अस्पतालों की जांच कराने की घोषणा की। सामुदायिक भवनों को रंग रोगन करके हमर क्लिनिक बनाए जाने की शिकायतों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में आज ये घोषणा की है। बीजेपी विधायक राजेश मूणत के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार की गलती के कारण इस योजना में काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब केंद्र से फंड मिलते ही काम तेजी से होगा। मंत्री ने सदन में ये भी स्पष्ट किया कि ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन, 6.69 लाख मोबाइल नंबर हुए ब्लॉक। साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बीच साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार भी कड़ाई से नियमों को लागू कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने देश भर में 6.69 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगातार साइबर अपराध के मामलों पर रोक लगाने और साइबर क्रिमिनल्स को नियंत्रण करने के उद्देश्य से 15 नवंबर 2024 तक 6.69 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया। भाजपा नेताओं का आरोप, वन अफसरों ने किया लाखों का भ्रष्टाचार। सामान्य वन मंडल के गंगालूर वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने जल एवं मिट्टी संरक्षण के नाम पर 96.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि फर्जी तरीके से आहरण करने की शिकायत भाजपा नेताओं ने वन मंडल अधिकारी बीजापुर से की है। भाजपा नेताओं ने न केवल जांच की मांग की है, बल्कि दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए वसूली की मांग की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।